वक्त कभी रुकता नहीं, तो देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा आदाब, सच। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं द टाइम्स नेशन। आज जिस तरीके से कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ लखनऊ एकजुट हुआ है, लखनऊ ने अपनी एक ज़बान में तमाम सियासी और दीगर तंजीमों के लोग एकजुट होकर इस कायराना हमले के मजम्मत में एक कैंडल मार्च करते हैं। इससे यहाँ से सबक जाना चाहिए कि दुश्मन कितना भी ताकतवर सही, लेकिन हम लोग सॉलिडिटी के साथ हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हैं। लखनऊ से ये भी सबक जाना चाहिए कि यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब में तमाम वो इदारे जो एक साथ इस कैंडल मार्च में पुरजोर तरीके से इस कायराना हमले की मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पहलगाम शहीदों को अमर रहे। कश्मीर के पहलगाम इलाके में कमोबेश 30 पर्यटकों को आतंकवादी हमले में मौत के घाट उतार देने की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए लखनऊ में सिविल सोसाइटी के अफराद ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकालकर अपने विरोध को दर्ज करवाया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने इस आतंकवादी हमले को हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पर हमला बताते हुए इसे हिंदुस्तान की कौमी यकजहती को पारा पारा करने की घिनौनी साजिश करार दिया। कैंडल मार्च करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को खराज अकीदत पेश करते हुए मृतकों के परिजनों से इजहार हमदर्दी भी की और हुकूमत हिंद से इस हमले के कसूरवारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उन्हें सजाए मौत दिए जाने का भी पुरजोर मुतालबा किया। आतंकवादियों की कोशिश होती है कि देश भीतर से टूटे और बहुत से लोग उसमें मदद करने पहुंच जाते हैं। वो पड़ोसियों से लड़ने लगते हैं जबकि दुश्मन कहीं और बैठा है उससे लड़ने की बजाय। निश्चित रूप से सुरक्षा की चूक है, भारी चूक है, लेकिन उस पर सवाल भी उठाए जाएंगे। लेकिन ये दुख और गुस्से का मौसम है, लोग जनता परेशान है, अभी घायलों का इलाज चल रहा है। इसलिए अभी केवल एक सॉलिडारिटी मार्च रखा गया है कि सब लोग साथ चलें, देश एकजुट रहे, अपील करें, इस पे राजनीतिक रोटियां ना सेकें। जो पहलगाम में ये हमला हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है और हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं। इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मज़हब और मिल्लत के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं और जो एक भाईचारा होना चाहिए है वो हो। और आज हम लोग जो है यहाँ के ऊपर लखनऊ में जो पुराना इलाका है हुसैनाबाद का, यहाँ पर घंटा घर से और रूमी गेट तक हम लोग एक पीसफुल कैंडल मार्च जो है निकाल रहे हैं एक सॉलिडारिटी के तौर के ऊपर। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि हम लोग समाज को जोड़ें और मोहब्बतें बांटें। जो आज मार्च हो रही है उसका मकसद ही ये है कि उन लोगों को बता दें कि हिंदुस्तान जो है वो अमन का देश है, यहाँ प्यार मोहब्बत रहता है और रहेगा। और ये लोग जो चाह रहे हैं कि आपस में नफ़रत हो, वो उनकी जो है मंशा पूरी नहीं होगी। इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी वो जांच पड़ताल करे कि किस तरीके से ऐसी चीज़ हो रही है, क्योंकि ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि नाम पूछकर जो है वो टेररिस्ट अटैक हो रहा है। तो इसके मतलब कि ये इसमें पूरी षड्यंत्र है कि देश के जो मोहब्बत का ताना बाना है उसको छिनमिन किया जाए और देश में एक नफरती माहौल जो है और बढ़ा जाए और दोनों जो हमारे इस देश की आँखें हैं उनमें जो है वो दूरियां पैदा की जाए। दहशतगर्दी हमेशा लोगों को बांटना चाहती है। कभी वो हिंदुओं के नाम पे करती है, कभी मुसलमानों के नाम पे, कभी प्रोटेस्टेंट के नाम पे, कभी कैथोलिक के नाम पे। हम जो आवाम के लोग हैं वो चूँकि ज़िंदगी एक साथ बिताते हैं, हमारी रवादारी इतनी ज़्यादा घुली मिली है कि हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग हमेशा ऐसी दहशतगर्द घटनाओं के ख़िलाफ़ इतिहास गवाह है कि हम हमेशा साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हमने वो दुख दर्द झेले हैं। हम ऊपर बैठ के सियासत नहीं करते हैं, हम करोड़ों के खेल में नहीं खेलते हैं और हम कुर्सियों के लिए दौड़ते नहीं हैं। तो हम जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस तकलीफ़ को हम जानते हैं, आवाम, मामूली गरीब आवाम के रूप में। उस आवाम को आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी ज़ात या धर्म के बंटवारा नहीं है। आप यहाँ देखिए कौन लोग आए हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं,
मुसलमान है, हिंदू है, आपको पंडित मिल जाएंगे, दलित मिल जाएंगे, शिया मिल जाएंगे, सुन्नी मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, बूढ़े मिल जाएंगे। तो हमारा संदेश ये है कि हम सब मिलके इस दहशतगर्द घटना की मजम्मत करते हैं, इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, मुट्ठी बांध के कहते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे और हम अपने को बांटने नहीं देंगे। कि बहुत अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जुल्म और अत्याचार अपने शबाब पर है, चाहे मजलूम फ़िलिस्तीन हो और चाहे यूक्रेन और रशिया की वार हो, चाहे हिंदुस्तान में ये हादसा हो गया हो और चाहे इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग हो। तो जब मज़हब जो है वो अक्ल से हट जाता है और जहालत मज़हब के ऊपर आ जाती है, तो फिर इसी किस्म के ताल्लुबात और इसी किस्म की नफ़रत पैदा होती है। और कल जो वाक़या हुआ है वो बहुत ही अफसोसनाक है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दाना हमलों का ये एक अजीब तरीके का एक पहला केस है, क्योंकि कश्मीर में वैसे तो दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त ये ख़ास इस वजह से है कि टूरिस्ट पर ये हमले कभी नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एक अलग तरीके से सॉलिडिटी की तरह इस मुल्क के तमाम बाशिंदे एक साथ खड़े हैं और अपनी हुकूमत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर मुतालबा कर रहे हैं कि दहशतगर्दों को उनका सबक उन्हीं की ज़बान में सिखाया जाए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सरबराह जो लखनऊ चैप्टर के जनाब सैयद शोएब साहब, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। शोएब भाई, आज जो देखने में आया है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ फील्ड से इंटेलेक्चुअल्स हैं, मौलाना हैं और तमाम दीगर मज़ाहिब के जो ख़ास शख्सियात हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त हुकूमत के साथ और मुल्क के साथ किस तरह की सॉलिडरिटी की ज़रूरत है, और सवाल भी कुछ ऐसे हैं कि जिसके सवाल सरकार को देना होंगे। देखिए, पहलगाम में जो बुज़दिलाना हरकत हुई है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और ये आप मज़हब के नाम पर इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये हरकत की है यकीनी तौर से उनका कोई मज़हब नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है। 26-27 बुज़दिलाना हरकत करके 26-27 लोगों को जो बेचारे बिल्कुल बेगुनाह थे, जिनका किसी किस्म का कोई, वो तो वहाँ उस पर टूरिज़्म पे गए हुए थे, और आपने आ करके और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके और उनको शहीद कर दिया। उनका दर्जा हम लोगों के नज़दीक बिल्कुल शहीदों वाला है, और हम मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से हम अपील करते हैं, और बल्कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार आतंकवाद का ख़ात्मा होगा, आतंकवादी का नहीं, आतंकवाद का ख़ात्मा होगा। तो हम सब एकजुट हैं और हमारा ये मुल्क सबका है, और हमें जो भी हमारा दुश्मन होगा हम कंधे से कंधा मिला करके हम उसका मुकाबला करेंगे। तो नाज़रीन, आपने ये समाअत फरमाई गुफ्तगू, और हमारा मकसद भी ये है कि हम मुल्क के उस आइन के हिफाजत के साथ, इसी सॉलिडिटी के साथ, लोगों के तमाम जज्बात के साथ इस वक्त मुल्क की सरकार के साथ लोग भी खड़े हैं। अतर काज़मी की एक ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।